हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स का यूनिट 4 से इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का हम लोग मीनिंग, डेफिनेशंस, कंपोनेंट्स एंड एडवांटेजेस देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप यूनिट 3 एंड यूनिट 1 को देखें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और इनके नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, जो कि उस पार्ट्स में हम लोग एक नया टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इनके क्या क्या मीनिंग एंड डेफिनेशन है। इसे शॉर्ट्स में ईडीआई भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली सर्टेन इंफॉर्मेशंस। ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है? एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस कम्युनिकेशंस का, बिजनेस में कम्युनिकेट करने का एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली। ऑनलाइन जो आप कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस में, जो ऑनलाइन कम्युनिकेशंस किया जाता है, उसी का एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस है। सर्टेन इन्फॉर्मेशंस, कुछ इन्फॉर्मेशंस देने का, दैट वाज ट्रेडिशनली कम्युनिकेटेड ऑन पेपर, जो ट्रेडिशनली किस पर, एक पेपर वर्क पे, पेपर पे कम्युनिकेटेड किया जाता था, उसी को आज जो इलेक्ट्रॉनिकली वे पे, जो मेल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो कम्युनिकेशंस करते हैं बिजनेसमैन, जो बिजनेस कम्युनिकेशंस किया जाता है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी कि ईडीआई कहा जाता है। इन 1996 The National Institute of Standards and Technology, 1996 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने ईडीआई को डिफाइंड किया है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचार्ज एज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचार्ज को ईडीआई को डिफाइंड किया है कि द कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरचेंज ऑफ स्ट्रिक्टली फॉर्मेटेड मैसेजेस दैट रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स अदर देन मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने डिफाइन किया है ईडीआई को कि एक कंप्यूटर से कंप्यूटर जो भी मैसेजेस किए जाते हैं, इंटरचेंज किए जाते हैं, स्ट्रिक्टली एक फॉर्मेट वे पे, जो रिप्रेजेंट्स करता है डॉक्यूमेंटेशंस को, और जो कि पहले उसे एक डॉक्यूमेंट्स वे पे दिया जाता था मैसेजेस को। आज उसी मैसेज को एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक वे पे दिया जाता है, एक फॉर्मेट के बेसिस पे मैसेजेस सेंड किया जाता है, उसी को ईडीआई कहा जाता है। अब इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ईडीआई के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने देखेंगे हम एक एक करके। पहला है ट्रेड एग्रीमेंट, ए लीगली बाइंडिंग ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड योर ट्रेडिंग पार्टनर्स। जो इस पे एक ट्रेड एग्रीमेंट बनता है, वो एक लीगली ट्रेड एग्रीमेंट बनता है आपके और आपके बिजनेस पार्टनर्स के बीच, ट्रेडिंग पार्टनर के बीच। नंबर 2 है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एक जो डॉक्यूमेंट्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होता है, द स्टैंडर्ड एग्रीड अपन फॉर्मेट फॉर द डॉक्यूमेंट। जो एक स्टैंडर्ड एग्रीड है, वो एक बनाया जाता है एक फॉर्मेट के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स के लिए, टू बी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड, उस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे बना जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड एग्रीड होता है। नंबर 3 है ईडीआई ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट योर एप्लीकेशंस फॉर्मेट इनटू द एग्रीड अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सॉफ्टवेयर जो है यूज्ड किया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स को, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशंस का एक एग्रीड फॉर्मेट में, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस द ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर शुड बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म।
एज योर बिजनेस एप्लीकेशन, जैसा आपका बिजनेस एप्लीकेशंस है, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को ट्रांसलेशंस होना चाहिए उसी सेम प्लेटफॉर्म्स में जिस पर आपका बिजनेस एप्लीकेशंस है। नंबर 4 है कम्युनिकेशंस सॉफ्टवेयर, ए प्रोग्रामिंग टूल दैट enables यू टू राइट कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स। एक प्रोग्रामिंग टूल्स है जो अलाउ करता है आपको कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स को राइट करने का, लिखने का, और आज सेपरेट एप्लीकेशंस, या तो एक सेपरेट एप्लीकेशंस होता है, इट कैन बी अ मॉड्यूल टू ट्रांसलेटर, एक मॉड्यूल ट्रांसलेटर भी हो सकता है, और आज सेपरेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, या तो एक सेपरेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी हो सकता है। नंबर 5 है मॉडर्न, ए हार्डवेयर डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम्स। एक हार्डवेयर सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच यूज करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस यूज किया जाता है। वैन, स्टैंडर्ड्स फॉर वैल्यू एडेड नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क, अ नेटवर्क टू विच यू कैन कनेक्ट टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम्स टू अनदर। एक नेटवर्क जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को एक कंप्यूटर सिस्टम से अनदर कंप्यूटर सिस्टम तक। लास्ट पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट, ए डायरेक्ट कम्युनिकेशंस लिंक फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसमें एक डायरेक्ट कम्युनिकेशंस लिंक होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में होता है। सम ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफर आ डायरेक्ट कनेक्शन टू देयर ईडीआई कंप्यूटर। कुछ ट्रेडिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शंस करके रखते हैं उनके ईडीआई कंप्यूटर से, ताकि डायरेक्ट उनको इन्फॉर्मेशंस मिलता रहे। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी कि ईडीआई का कुछ एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आ भी जाता है। पहला पॉइंट से सेव मनी, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड पेपर प्रोसेसिंग इज़ इनक्रेडिबली हाई कंपेयर्ड टू आ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड ईडीआई प्रोग्राम। जो भी पेपर वर्क का जो कॉस्ट है और जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है और वो कॉस्ट जो है सेव हो जाता है कंपेयर टू ए प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। जो भी ईडीआई प्रोग्राम में जो वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट होता है, पेपर वर्क जो होता था उसके पेपर वर्क जब प्रोसेसिंग होता था उसमें जो कॉस्ट लगता था वो बिल्कुल बच जा रहा है, वो सेव हो रहा है। एंड रिपीटिशन, इफ़ यू ट्रेडिंग पार्टनर वांट्स अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, अगर आपका ट्रेडिंग पार्टनर्स डॉक्यूमेंट्स का कॉपी आपसे चाहता है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग यू, अगर वो इंस्टेंटली आपको कॉल करता है डॉक्यूमेंट्स कॉपी के लिए, दे सिंपली चेक देयर मेल बॉक्स, तो वो सिंपली क्या करता है अपना मेल बॉक्स चेक करने लगता है। दिस रिजल्ट इन अ ग्रेट टाइम सेविंग्स, ये जो प्रोसेसिंग होता है ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग्स करता है। फ्रॉम नॉट हैविंग अ कॉपी एंड फैक्स मेल ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, वो तुरंत आपको कॉल करता है और आप क्या करते हैं उसको मेल के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग्स हो जाता है। सेव टाइम, EDI also saves times over paper processing since the transfer of information from computer to computer is automatically। जो EDI है वो भी
टाइम सेव्स करता है पेपर प्रोसेसिंग करने में, और वो ट्रांसफ़र करने में इंफॉर्मेशंस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स तक ये ऑटोमेटिकली होता है। आई होप कि आपको इनका मीनिंग, डेफिनेशंस एंड प्रोसेस और कंपोनेंट्स एंड एडवांटेजेस भी समझ में आ गया होगा। इनके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें, जो इसमें हम लोग मेन टॉपिक पढ़ेंगे नेट बैंकिंग, कि नेट बैंकिंग से कैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होता है उस पर, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें उनके आने वाले टॉपिक, आने वाले वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।